हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज दोनों। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं आपके लिए, तो वीडियो को आप बस एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं तो here comes oral comprehension check, ओके, जिसके अंदर देयर आर ओवरऑल 3 क्वेश्चंस। ओके, फिर उसके बाद फिर एक और oral comprehension check आता है जहां पर 2 क्वेश्चंस हैं, एंड देन फिर एक और oral comprehension check आता है वेयर इन देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस। ओके, क्लियर। तो 3, 2 और 4। तो देखते हैं पहले फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। देखिए, oral comprehension check on page number 51। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। ठीक है, क्या चीज थी जिसके कारण डायरी में लिखना एनी फ्रैंक के लिए काफी ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था। राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने आज से पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। एडिशनली शी फेल्ट दैट नीदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल लेटर इन लाइफ। और मोर ओवर उसको ये लगता था बच्चे कि फ्यूचर में जाके ना तो वो खुद और ना ही कोई दूसरा, ठीक है, ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि एक 13 साल की बच्ची जो है उसके क्या थॉट्स है, क्या विचार है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएगा। दैट इज वाई शी सेड दैट राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। पहली बात, वो डायरी रखना ही क्यों चाहती है। एनी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड मेनी थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट शी वॉन्टेड टू शेयर, क्योंकि सबसे पहली बात उसके बहुत सारे थॉट्स हैं, विचार हैं और फीलिंग्स हैं जो वो शेयर करना चाहती है। ऑल्दो शी हैड अ लविंग फैमिली एंड मेनी फ्रेंड्स, शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड विद whom शी कुड शेयर हर सीक्रेट्स। ओके, उसके पास उसकी लविंग फैमिली होने के बावजूद भी, उसके कई सारे दोस्त होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में किसकी कमी है, एक ट्रू फ्रेंड की कमी है जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके। सो शी चोज हर डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड, तो वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल। तो एनी ऐसा क्यों कहती है कि वो लोगों के मुकाबले अपनी डायरी पर ज्यादा विश्वास कर पाएगी, ट्रस्ट कर पाएगी। ओके, एनी थॉट शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल बिकॉज अ डायरी ऑलवेज लिसन्स पेशेंटली, क्योंकि बच्चे उसका ये मानना है, आप ये भी लाइन यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज एज पर हर पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि एनी के अकॉर्डिंगली पेपर में क्या है, ज्यादा पेशेंस है देन पीपल। ओके, क्लियर। तो कैसे है पेशेंस पेपर में ज्यादा, क्योंकि डायरी पेपर से ही तो बनी है बच्चे, पेपर पे ही तो यू विल जॉट डाउन योर फीलिंग्स। तो डायरी ऑलवेज लिसन्स पेशेंटली, है ना, डायरी पे आप जो भी लिखते जा रहे हो, ठीक है, वो पेशेंटली उस चीज को सुनती रहेगी। ठीक है, वो आपको बोलेगी नहीं कि अब स्टॉप राइटिंग। इट नेवर जजेस, इंटरप्ट्स और गेट्स बोर्ड। ठीक है, ये कभी आपको जज नहीं करती, ठीक है, इंटरप्ट नहीं करती, बीच में रोका टोकी नहीं करती और कभी भी बोर नहीं होती। शी कुड फ्रीली शेयर ऑल हर थॉट्स, फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स विद इट। ठीक है, तो एनी बहुत फ्रीली, ठीक है, अपने सभी थॉट्स, विचार, फीलिंग्स जो वो सोचती है, ठीक है, जैसा महसूस करती है, और अपने सारे सीक्रेट्स डायरी के साथ शेयर कर सकती है। ओके, दैट इज व्हाई शी सेड कि डायरी जो है ना, वो उस पर विश्वास करना ज्यादा वो बेहतर समझती है देन ऑन पीपल। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 52 पर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। ठीक है, एनी जो है डायरी लिखने से पहले अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, एक ब्रीफ स्केच क्यों देती है, कहने का मतलब कि उसकी फैमिली में कौन है, ठीक है, वो कौन है, तो ये सब कुछ वो क्यों बताती है। एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी वांट्स हर डायरी टू नो हु शी इज, क्योंकि वो डायरी को बिल्कुल अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर लिखना चाह रही है। राइट, तो जब भी हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है तो उस बेस्ट फ्रेंड को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये लिखा है बिकॉज शी वांट्स हर डायरी टू नो हु शी इज, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी डायरी को भी ये पता रहे कि वो कौन है। ठीक है, शी राइट्स अबाउट हर फैमिली, स्कूल एंड बैकग्राउंड सो दैट एनीवन रीडिंग द डायरी कैन अंडरस्टैंड हर लाइफ। ठीक है, वो बहुत सारी चीजों के बारे में लिखती है, अपनी फैमिली के बारे में लिखती है, स्कूल के बारे में लिखती है, अपने बैकग्राउंड के बारे में लिखती है, ताकि क्या हो सके कि उसकी डायरी जो है ना, एनी वन रीडिंग द डायरी कैन अंडरस्टैंड हर लाइफ। ठीक है, कोई भी अगर उस फ्यूचर में जाकर उसकी डायरी पढ़े तो बहुत इजीली एनी के बारे में, एनी की लाइफ के बारे में समझ जाए एंड फीलिंग्स बेटर। ठीक है, शी बिलीव्स दैट विदाउट दिस इंट्रोडक्शन इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस शी राइट्स अबाउट लेटर इन द डायरी। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही कह रही है कि अगर, ठीक है, कि अगर कोई फ्यूचर में उसकी जो है डायरी पढ़ता है, ठीक है, तो बिना इस इंट्रोडक्शन के वो इंसान समझ नहीं पाएगा कि इस डायरी में क्या चल रहा है, ठीक है, किसका क्या एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहा है।
ओके क्लियर। तो ये पता लगाने के लिए आपको उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली की देनी ही पड़ी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। ठीक है, आपको किस चीज से पता चलता है कि एनी जो है अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ से बच्चे आंसर शुरू हो रहा है। एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर इज एविडेंट व्हेन शी राइट्स। ठीक है, किस चीज से एविडेंट मतलब क्लियर, झलकता है। ठीक है, जब वो लिखती है कि नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कि जब उसने लाइन लिखी कि कोई भी नहीं जानता मैं उसको कितना, अपनी ग्रैंडमा को कितना अक्सर याद करती हूँ और कितना उनको प्यार करती हूँ। शी ऑल्सो शोड हर अफेक्शन बाय हैविंग अ स्पेशल कैंडल लिट फॉर हर ग्रैंडमदर ड्यूरिंग हर ओन बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942। ठीक है, तो अपनी ग्रैंडमदर के प्रति अफेक्शन शो करती है, लव शो करती है, कैसे कि अपनी ग्रैंडमदर के आगे एक कैंडल लिट करके उनकी याद में। ठीक है, अपने बर्थडे पर जो कब सेलिब्रेट किया गया, इन 1942। ठीक है, जिस ईयर उसकी ग्रैंडमदर मरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के बच्चे, नेक्स्ट पेज नंबर 54 से रिलेटेड है ये। व्हाई वाज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। ठीक है, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो मिस्टर केसिंग सबसे पहले वो एनी से क्यों निराश थे। ठीक है, और वो एनी को क्या करने को कहते हैं। मिस्टर केसिंग द मैथ्स टीचर वाज अनॉयड विद एनी फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज शी टॉक सो मच इन द क्लास। ठीक है, तो मैथ्स टीचर थे उसके, उससे खफा थे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी क्लास में। एज अ पनिशमेंट ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। ठीक है, तो एज अ पनिशमेंट के रूप में मिस्टर केसिंग जो है एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क साइन करते हैं ऐसे लिखने के लिए, किस टॉपिक के ऊपर, अ चैटर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। ठीक है, तो एनी जो है अपने एसे में जो लिखती है, तो वो अपने अपने मतलब कि सेल्फ डिफेंस में क्या लिखती है कि चैटर बॉक्स जो वो है। ठीक है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ चैटर बॉक्स होना कोई बुरी बात नहीं है। तो वो ऐसी लाइंस जो इस चीज को जस्टिफाई करे, ठीक है, जो इस चीज को प्रूव करे, तो ऐसा क्या वो लिखती है अपने ऐसे में। एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स बाय सेइंग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड। ठीक है, तो अपनी वो इस हरकत को, चैटर बॉक्स जो वो है, बातूनी बक्सा है, इस चीज को इस तरीके से प्रूव करती है। पहली बात तो ये बोलती है कि टॉकिंग करना एक बच्चे की खूबी है, खासियत है। शी ऑल्सो सेड दैट शी हैड इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर, और उसने इवन ये भी कहा कि उसको ये हैबिट कहाँ से मिली है, अपनी मदर से पास ऑन हुई है। सिंस इनहेरिटेड हैबिट्स आर हार्ड टू चेंज, और इनहेरिटेड हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। शी बिलीव शी कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग इजिली, तो इसीलिए उसको लगता है कि वो बहुत इजिली, जो बहुत बातें करती है उसको वो एकदम से स्टॉप कर देगी, तो ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाउएवर शी वुड ट्राई टू कीप दिस हैबिट अंडर कंट्रोल, लेकिन वो बोलती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो अपनी इस हरकत को, हैबिट को अंडर कंट्रोल रखने की क्या करे, कोशिश करे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है मिस्टर केसिंग जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर है। एट फर्स्ट मिस्टर केसिंग सीम टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज ही पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास। ठीक है, पहले शुरुआत में वो स्ट्रिक्ट लगते हैं क्योंकि वो एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तब वो अपनी स्ट्रिक्टनेस को दिखा रहे हैं। हाउएवर ही वाज आल्सो अ काइंड एंड हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन वो एक काइंड टीचर है और उनके अंदर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये हमें कैसे पता चला। आफ्टर रीडिंग एनीज फनी एसे ही अप्रिशिएटेड हर क्रिएटिविटी, क्योंकि एनी के फनी एसे को सुनने के बाद उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते हैं। इन द एंड ही स्टॉप्ड गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और अंत में जाके वो एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करना बंद कर देते हैं टोटली। सो ही वॉज स्ट्रिक्ट बट फेयर एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वो स्ट्रिक्ट तो है अपनी जगह पर, लेकिन वो फेयर भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। कहने का मतलब वो बच्चों के भी व्यू पॉइंट को वैल्यू करते हैं। ओके, और उसको उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर केसिंग ने एनी को क्लास में बात करना अलाउ कर दिया। ओके, तो यहाँ से इसका आंसर है, एनी रोट अ ब्रिलियंट पोम with help from her friend Sene about a father swan who bit his three ducklings to death because they quacked too much। ठीक है, तो एनी ने एक क्या लिखी थी बच्चे, पोम लिखी थी जो कि काफी ब्रिलियंट थी अपने फ्रेंड की मदद से, जिसका नाम है सेन। ठीक है, और उस पोम में क्या था कि एक फादर स्वैन थे जिसने अपने तीनों बेबी डकलिंग्स को मौत के घाट उतार दिया। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, कहने का मतलब बहुत ज्यादा बोलते थे। मिस्टर केसिंग was so impressed by the joke and its creativity that he read the poem to the whole class and finally allowed Annie to talk without further punishment। ठीक है, मिस्टर केसिंग जो है इस पोम से इतनी ज्यादा एनी की क्रिएटिविटी से वो प्रभावित हुए कि उन्होंने वो पोम जो है पूरी क्लास को पढ़ के सुनाई। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एनी को कोई भी एक्स्ट्रा पनिशमेंट जो है वो नहीं दी फॉर टॉकिंग इन हिज क्लास, और उसको क्लास में टॉकिंग करना अलाउ कर दिया। चलिए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो देखते हैं बच्चे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए हमने चारों क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में देयर आर ओवरऑल 7 क्वेश्चंस। ठीक है, 7 क्वेश्चंस है। उसके बाद थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, तो इन सभी सातों के आंसर अब हम चेक करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of the 13-year-old girl?
क्या एनी बिल्कुल करेक्ट थी जब उसने ये चीज कही कि 13 साल की लड़की के सोच विचारों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इस दुनिया में जानने में? नो, शी वॉज नॉट राइट, वो बिल्कुल भी राइट नहीं थी. हर डायरी ओरिजिनली written in Dutch was eventually translated into many languages and became one of the world's most widely read books. ठीक है, क्यों वो सच नहीं थी, क्यों वो ठीक नहीं थी ऐसा कहने में? क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो डायरी है वो ओरिजिनली में किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, डच में लिखी गई थी, लेकिन बाद में वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराई गई और वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रेड बुक बनी. ठीक है, मोस्ट वाइडली रेड बुक में से एक बनी, कहने वाले जो बहुत सी ऐसी किताबें जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है तो उनमें से पढ़ी जाने वाली, वर्ल्ड में पढ़ी जाने वाली वो एक मशहूर किताब थी. ठीक है, इट इज नाउ कंसीडर्ड अ यूनिक रिकॉर्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट. ठीक है, तो अब ये एक यूनिक रिकॉर्ड की तरह ट्रीट की जाती है ऑफ द हॉलोकॉस्ट. हॉलोकॉस्ट मतलब बच्चे वही जो मास किलिंग हुआ जूइश लोगों का, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिटलर इन जर्मनी. ठीक है, एंड नॉट ओनली इन जर्मनी, जो आसपास के इलाके थे वहां पर भी. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द डायरी एंट्रीज विद व्हाट एनी राइट्स. ठीक है, डायरी की एंट्री कंपेयर करो. ठीक है, व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन इन, ये उसका आंसर हम नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में ही कर रहे हैं. इन व्हाट वेज एनीज डायरी डिफरेंट, तो एनी की डायरी किस तरीके से डिफरेंट है बाकी आम साधारण डायरी से. Annie's diary was originally written in Dutch. It is different from an ordinary diary because she does not only write about daily events. क्योंकि उसने सिर्फ daily events के बारे में ही नहीं लिखा. She writes about her thoughts, feelings. उसने अपनी thoughts भी लिखी, अपनी feelings भी लिखी, अपने experiences भी लिखे डिटेल में. Okay. She also treats her diary as her best friend and calls it Kitty. ठीक है, वो अपनी डायरी को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, और उसको इवन किटी के नाम के से पुकारती है. दिस मेक्स हर डायरी मोर पर्सनल एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है, ये उसकी डायरी को और बहुत ज्यादा पर्सनल बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है. ऑलराइट, और ये भी लिख सकते हो कि वो डायरी लिखने से पहले अपना ब्रीफ स्केच देती है. ठीक है, अक्सर ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं. ओके, ज्यादातर लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली. ठीक है, डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, उसको ब्रीफ स्केच देने की क्या जरूरत पड़ी अपनी फैमिली के बारे में, तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम पीछे ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में करके आ चुके हैं. ठीक है, तो वो किटी को किसकी तरह ट्रीट करती है, इनसाइडर की तरह या आउटसाइडर की तरह. तो एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच बिकॉज शी बिलीव्स नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरीज इफ शी स्टार्टेड विदाउट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कहने का मतलब वो ब्रीफ स्केच इसलिए प्रोवाइड कर रही है क्योंकि वो ये मानती है कि कोई भी ना उसकी जो स्टोरीज जो वो शेयर कर रही है किटी के साथ, कोई भी उनको समझ नहीं कर पाएगा. ठीक है, टिल द टाइम वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर प्रोवाइड नहीं करती तो. ऑलराइट, शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर. ठीक है, वो इनसाइडर की तरह ट्रीट करती है. व्यूइंग द डायरी एज अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, क्योंकि वो क्या डायरी को क्या मानती है, मैं लंबे समय से जिस फ्रेंड की मैं तलाश में थी, वेट कर रही थी, तो ये मेरा वही फ्रेंड है. शी कैन फाइनली कन्फाइड इन, जिसके अंदर वो फाइनली क्या कर सकती है, कन्फाइड कर सकती है. कहने का मतलब जिस पर वो पूरा भरोसा कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कैसिंग. ठीक है, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर. तो एनी जो है क्या फील करती है अपने फादर के बारे में, अपने ग्रैंडमदर के बारे में, मिसेस क्यूपरस के बारे में, मिस्टर कैसिंग के बारे में. ठीक है, और ये सब चीजें आपको एनी के बारे में क्या बताती हैं. तो फादर को तो क्या बोलती है, शी कॉल्स हिम द मोस्ट अडोरेबल फादर. ठीक है, ग्रैंडमदर को वो क्या बोलती है, शी लव्ड हर डीपली एंड थॉट ऑफ हर इवन आफ्टर हर डेथ. ठीक है, वो उनको काफी लव करती है और उनके बारे में काफी सोचती है, उनके मर जाने के बाद उनको काफी याद करती है. मिसेस क्यूपरस कौन थी बच्चे, उनकी उसकी हेड मिस्ट्रेस थी. शी वॉज वेरी अटैच टू हर एंड दे बोथ क्राइड व्हेन पार्टिंग. ठीक है, पार्टिंग मतलब जब वो एक दूसरे से जुदा हो रहे थे. ठीक है, मिस्टर कैसिंग जो है, शी इनिशियली सॉ हिम एज एन ओल्ड फोगे. ठीक है, स्टार्टिंग में तो उसको ओल्ड फोगे की तरह दिखती है. ओल्ड फोगे मतलब ओल्ड फैशन स्टाइल टीचर. ओके, बट इवेंचुअली शेयर्ड अ प्लेफुल ह्यूमरस रिलेशनशिप विद हिम. लेकिन बाद में वो उसके साथ कैसा जो है रिलेशनशिप शेयर करती है, काफी प्लेफुल. ठीक है, जहाँ पर दोनों टीचर और स्टूडेंट में एक तरीके से ह्यूमरस लड़ाई चल रही है. ठीक है, और ह्यूमरस कहने का मतलब जहाँ पर वो हंसी मजाक वाली लड़ाई. ठीक है, नॉट सीरियस नोट वाली, जहाँ वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं. These feelings show that Annie is deeply emotional, observant and affectionate person. तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि एनी जो है वो डीपली इमोशनल, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है, काफी ऑब्जर्वेंट है, मतलब कि आसपास की चीजों को काफी गहराई से ऑब्जर्व करती है, और काफी अफेक्शनेट पर्सन है. अफेक्शनेट मतलब लविंग पर्सन है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे. ठीक है, तो एनी अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखती है, यहाँ से इसका आंसर है बच्चे, शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. तो अपने फर्स्ट एसे में वो क्या लिखती है कि टॉकिंग करना, बातें करना एक बच्चे की खूबी है. शी ऑल्सो क्लेम्ड इट वॉज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड दैट देयर वाजंट मच शी कुड डू टू चेंज अ क्वालिटी पास डाउन बाय पेरेंट्स. ठीक है, तो ये क्लेम करती है कि एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो उसको उसकी माँ से मिला है विरासत में,
ठीक है, और वो हार्डली मतलब कि कुछ नहीं ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगी अपनी इस क्वालिटी को चेंज करने के लिए जो कि उसको उसके पेरेंट्स से पास ऑन हुई है, क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो इनक्यूरेबल होते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो एज शी थिंक्स दैट इनहेरिटेड ट्रेड्स आर इनक्यूरेबल। ओके क्लियर। बट शी एश्योर्ड, ठीक है, कि वो एश्योर करती है दैट शी वुड ट्राई हर लेवल बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। ठीक है, कि वो अपनी स्टॉकटिवनेस को अंडर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये भी लाइन आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कैसिंग अनप्रिडिक्टेबल? तो एनी का मानना है कि टीचर जो है ना मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब टीचर्स के नेचर को ना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या वो बिल्कुल सही थी? मिस्टर कैसिंग क्या अनप्रिडिक्टेबल थे? तो मिस्टर कैसिंग के कंटेक्स्ट में पूछा है, तो हाँ बिल्कुल मिस्टर कैसिंग जो थे वो अनप्रिडिक्टेबल टीचर थे। मैं कैसे इस चीज को बोल सकते हैं हम? ठीक है, तो वही हम इसको प्रूफ करेंगे। इन द बिगनिंग ही अपीयर्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर एंड कीप्स गिविंग एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बिकॉज शी टॉक्स टू मच इन क्लास। ओके, तो स्टार्टिंग में तो काफी वो स्ट्रिक्ट टीचर नजर आते हैं। ठीक है, एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं क्योंकि वो उनकी क्लास में बहुत बात करती थी। लेकिन हाउ एवर आफ्टर रीडिंग हर ह्यूमरस पोएम, ठीक है, उसकी ह्यूमरस पोएम को पढ़ने के बाद ही अंडरस्टैंड्स हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अप्रिशिएट्स हर क्रिएटिविटी। तो वो एनी के जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना उसको समझ पाते हैं कि उसका क्या लेवल है, किस हद तक वो सोचती है, और उसकी क्रिएटिविटी को एडमायर करते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट करना मतलब एडमायर करना, ठीक है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। आफ्टर दैट ही डज नॉट पनिश हर एनीमोर। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको पनिश नहीं करते हैं। इंस्टेड ही स्टार्ट्स मेकिंग जोक्स अबाउट हर टॉकिंग इन क्लास। ठीक है, अब वो उसकी जो टॉकिंग वो करती है ना उसके ऊपर उसको कमेंट करते हैं। ठीक है, उसके जोक्स करते हैं क्लास में रेदर देन गिविंग हर पनिशमेंट। ओके, दिस अनएक्सपेक्टेड चेंज इन हिज बिहेवियर प्रूव्स दैट ही इज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आया ना मिस्टर केसिंग के बिहेवियर में, ये शो करता है कि वो काफी अनप्रिडिक्टेबल टीचर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर अभी तक आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो समझ आ रहे हैं और इजी लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इसके बारे में पता चल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज अ पर्सन? आपको इन स्टेटमेंट से एनी फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है? तो बच्चे दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में ना हम एनी की क्वालिटीज लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एनी की क्या क्वालिटीज के बारे में पता चला, तो आप यही सारे पॉइंट्स जो है ना जो हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स की तरह यूज करेंगे एनी की क्वालिटी को दर्शाने के लिए, तो यही सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर बच्चे पूरी लाइंस नहीं लिखी हैं। पूरी लाइन को पढ़ने के लिए मैं स्क्रीन स्विच कर लेती हूँ और बुक में से पूरी लाइन को हम पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, कंप्लीट सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, हम एक दूसरे के पास क्लोज ही नहीं आ पाते। ठीक है, और यही बहुत बड़ी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। ठीक है, हो सकता है इसमें मेरा ही फॉल्ट हो क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते। ओके, तो इससे एनी क्या कहना चाह रही है, इससे एनी के बारे में आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, तो इससे एनी के बारे में हमें ये पता चल रहा है दैट शी इज वेरी सेल्फ रिफ्लेक्टिव। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव का मतलब वो अपने अपनी भी कमी बता रही है। ठीक है, उसको सिर्फ दूसरों की कमियां नजर नहीं आती। सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब बच्चे यही होता है जब आप अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को मतलब कि दूसरों के आगे प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्टिव या इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है। ओके क्लियर, चलिए, और काफी मेच्योर माइंड के साथ वो ये चीजें बोल रही हैं। ये भी बोल सकते हैं कि उसका माइंड जो है वो काफी मेच्योर गर्ल है। ऑलराइट, तो वो तो उसके में सारी ही चीजों से पता चल रहा है। चलो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आपकी लाइन है, फटाफट से देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल डू। ठीक है, मैं जिस तरीके से सिर्फ आम साधारण तरीके से जो सारे फैक्ट्स हैं वो इस डायरी में नहीं लिखना चाहती जैसे अक्सर लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी क्या बने, एक सच्ची मित्र बने, मेरी फ्रेंड बने। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है एनी के बारे में बच्चे की शी इज लोनली एंड वैल्यूज डीप कनेक्शंस। ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं लाइफ में लोनली है। ठीक है, एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश में है और वो डीप कनेक्शंस को वैल्यू करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है, आप इसके अलावा भी कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब पार्ट है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। ठीक है, मार्गोट जो है हॉलैंड की दिसंबर में, आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज फ्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। ठीक है, फरवरी में मैं वो गई जब उसको टेबल पर पटक दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, उसकी सिस्टर के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। ऑलराइट,
तो इससे हमें क्या पता चलता है एनी की क्वालिटीज के बारे में, दैट शी हैज अ ह्यूमरस एंड प्लेफुल पर्सनालिटी। उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो काफी प्लेफुल एंड ह्यूमरस है, हंसी मजाकिया टाइप है। ऑलराइट, नेक्स्ट की और बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या लाइन है, इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछें इतने सारे डमीज हैं, ठीक है, क्लास में इतने सारे मैकेनिकल डम हेड्स हैं, ठीक है, फूल बच्चे हैं, कि क्वार्टर ऑफ द क्लास को पीछे ही रख लेना चाहिए पिछली क्लास में, आगे प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट शी इज विटी एंड ऑब्जर्वेंट। बेटा विटी का मतलब वही होता है जो आपकी क्वालिटीज ऑफ राइटिंग इस तरीके की हो जिसमें आप हंसी मजाकिया वे में कोई क्लियर बात कर जाएं। ठीक है, तो जो दूसरे को सुनने में बुरी भी ना लगे, ठीक है, और हंसी मजाक वे में आप उस चीज को कह दें, उसको बोलते हैं, जिसमें आपकी अपनी समझदारी का प्रदर्शन दिखाते हैं। ऑलराइट, तो विटी है वो काफी, और ऑब्जर्वेंट है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट पार्ट क्या है, that is the last part. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है, कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता था, कहने का मतलब एमलेसली बातें लिख सकता था, बड़ी बड़ी बीच में स्पेसेस छोड़ के, लेकिन मेरी ये ट्रिक थी कि मैं कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स लिखूं जिससे मैं टॉकिंग की नेसेसिटी को प्रूव कर पाऊं, ताकि मिस्टर कैसिंग उसको नेक्स्ट क्लास से पनिशमेंट ना दे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। ठीक है, कि एनी जो क्या है काफी इंटेलिजेंट है और काफी क्रिएटिव है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, देयर आर कंपाउंड वर्ड्स। तो देखिए रहा हार्ट ब्रेकिंग, होम सिक, तो यहाँ पर बच्चे ये वर्ड्स ना आपको इनके राइट मीनिंग के साथ इनको मैच करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए मैच किए हुए हैं, तो फटाफट से इनके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चे, हार्ट ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, जब आपका दिल टूट जाए, राइट, आप बहुत उदास हो। होम सिक, होम सिक का मतलब होता है मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच, जब आप अपनी फैमिली से कहीं दूर हो, ठीक है, आप बहुत मिस कर रहे हो उनको, तो उसको बोलते हैं दैट आई एम होमसिक। ब्लॉक हेड मतलब एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन, ठीक है, जिसका दिमाग ही नहीं है, डम हेड जिसको हम बोलते हैं। लॉ बाइडिंग का मतलब ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ, ऐसा इंसान जो कानून की रिस्पेक्ट करता है और उसका पालन भी करता है। ओवरडू का मतलब है बच्चे डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, ठीक है, किसी चीज को ज्यादा कर लेना, एक्सेसिव कर लेना, जब आपको एक्सर्शन हो जाती है ना, फिर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। डे ड्रीम, डे ड्रीम का मतलब होता है थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट। ठीक है, मैं कहने वाला आप सिर्फ अपनी प्लेजेंट चीजों के बारे में सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, अपने खुद के सपनों वाले वर्ल्ड में खोए हुए हो। ठीक है, आज के प्रेजेंट को भूलकर। ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स या मशीन स्टॉप वर्किंग। ठीक है, जब आपकी मशीन जो है उसमें कोई खराबी आ जाए, वो काम करना बंद कर दे, तब हम बोलते हैं कि मशीन जो है या कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है। ऑलराइट, आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है बेटा समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन, मशीन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली मशीन का क्या आउटपुट है, इनपुट मतलब कितना उसने लिया, कंजम्पशन किया, और आउटपुट मतलब कितना उसने प्रोडक्शन करके दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट। ऑलराइट, आई होप सो ये सभी आंसर्स आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे फ्रेजल वर्ब्स की और। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको मेरा ख्याल से मैचिंग ही करना है। ठीक है, जैसे ये रहा प्लंजिन। ठीक है, प्लंजिन का मतलब क्या होता है बच्चे, एकदम से किसी चीज को गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। ठीक है, दिस इज वुड बी द राइट आंसर। कैप बैक, ठीक है, कैप बैक का मतलब क्या होता है बेटा, रैम्बल ऑन देख लेते हैं, जो जो हमें मिलते जा रहे हैं ना वो देख लेते हैं। ठीक है, कैप बैक अभी देख लेते हैं आगे। ठीक है, मेकअप फॉर का मतलब क्या हुआ बच्चे, कंपनसेट करना किसी चीज को, किसी चीज की भरपाई कर देना। ठीक है, गेट अलोंग का, कैप बैक का मतलब हो जाएगा बच्चे नॉट प्रमोटेड, जिनको पिछली क्लास में रख लिया गया, आगे प्रमोट नहीं करना करा गया। ठीक है, गेट अलोंग विद, गेट अलोंग का विद का मतलब क्या होता है बच्चे, देख लेते हैं, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद। ठीक है, जब आपका बाकियों के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, काफी अच्छा होता है। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन का मतलब क्या हुआ बच्चे, मूव अप, मूव अप देख लेते हैं, मूव अप का मतलब गो टू द नेक्स्ट ग्रेड। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं हैंड इन, हैंड इन का मतलब बच्चे क्या हुआ, गिवन होमवर्क टू अ पर्सन इन अथॉरिटी द टीचर, जब आप टीचर को अपना क्या दे दो, होमवर्क सबमिट करा दो, उसको बोलते हैं मैंने टीचर को हैंड इन कर दिया होमवर्क। ओके, चलिए नॉट प्रमोटेड भी हो चुका है, ये सारे हो चुके हैं, रह गए हैं सिर्फ ये तीन। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। देखिए काम डाउन का मतलब क्या होता है बच्चे, काम डाउन का मतलब ये तो साफ पता चल रहा है, टू मेक रिमेन, टू रिमेन क्वाइट, राइट, शांत रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चे, स्टे इन, स्टे इन का मतलब क्या है, स्टे इनडोर्स, राइट। और लास्ट तो रहेगा आपका रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब है स्पीक और राइट विदाउट फोकस, जब आप बिना फोकस किए ज्यादा कुछ लिखो। ठीक है, बिना फोकस के। ऑलराइट, तो बच्चे इनके भी आपको मीनिंग्स लिखना है, ये आप लिख ही लोगे।
ठीक है। आर इंटायर क्लासेस क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब सभी क्लास बच्ची थी जो बच्चे थे, दे ऑल वर वेरी नर्वस, ठीक है। Until then we kept telling each other not to lose heart. Not to lose heart means not to lose hope, है ना। Not to go pessimistic. Pessimistic का मतलब निराशावादी ना हो। Mr. Kessing was annoyed with me for ages because I talked so much, ठीक है। बहुत for ages मतलब for a long period of time, बहुत लंबे समय से मेरे से उदास थे। Mr. Kessing was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, but I would make sure that the joke was on him. Joke was on him का मतलब क्या कि मिस्टर केसिंग को मैं अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उससे क्या कर पाऊँ, कन्विंस कर पाऊँ। ऑलराइट, क्लियर। तो यही है इसका मीनिंग। तो ज़्यादातर जो हमने एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कर ही ली है, बाकी आप खुद एक बार ही कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।